ये क्या इग्लू बेटे, तुमने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। ये लो, ये पक्षी का नरम गोश्त खाओ। ये बहुत टेस्टी भी है और इससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। मम्मा, ओ मम्मा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ इग्लू बेटे, पूछना, क्या बात है? मम्मा, ये पक्षियों का इतना नरम गोश्त भला जंगल में किस दुकान पे मिलती है मम्मा? अरे मेरे भोले बेटे, ये पक्षियों का नरम गोश्त किसी दुकान पे नहीं मिलता है। हमें पहले पक्षियों का शिकार करना होता है, जिसके बाद हम उसका नरम गोश्त खाते हैं। शिकार? वो क्या होता है मम्मा? अरे इग्लू बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम जब बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ शिकार पे ले जाऊंगी। तब तुम समझ जाओगे कि शिकार भला करते कैसे हैं। नहीं मम्मा, मुझे अभी देखना है। दिखाओ ना कि शिकार कैसे करते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, वो देखो, उस पक्षी को देख रहे हो? तुम बस अपनी निगाहें उस पक्षी पे बनाए रखो और देखना मैं किस प्रकार से उस पक्षी का शिकार करती हूँ। तभी शिकारी चील उस पक्षी के पीछे चली जाती है और उसका शिकार कर अपने घोंसले पर वापस चली आती है। वाह मम्मा, आप तो बहुत अच्छा शिकार करती हो। कल से मैं भी आपके साथ शिकार पे जाऊंगा। नहीं इग्लू बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें अभी पक्षियों के चाल के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम जब बड़े हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें अपने साथ शिकार पे लेके जाऊंगी। लेकिन मम्मा, मैंने तो अभी आपको शिकार करते हुए देख लिया ना। मैं तो सीख लिया हूँ कि शिकार कैसे करते हैं। मुझे जाने दो ना। नहीं इग्लू बेटे, मैंने एक बार तुमसे कह दिया ना, नहीं तो नहीं। तुम जब बड़े हो जाओगे तभी मैं तुम्हें शिकार पे लेके जाऊंगी, अभी नहीं। अपनी मामा का गुस्सा होते देख इग्लू चुप हो जाता है और चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जब माँ चील शिकार की तलाश में जंगल पे चली जाती है, तभी इग्लू के मन में एक खुराफाती आइडिया आता है। कल मामा ने मुझसे कहा था कि मैं अभी छोटा हूँ, मैं अभी शिकार नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं शिकार करके मामा को ये दिखा दूंगा कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं भी शिकार कर सकता हूँ। तभी इग्लू भी शिकार की तलाश में घोंसले से बाहर चल जाता है। उड़ते उड़ते इग्लू शिकारी गीत के अड्डे के पास चला जाता है। तभी शिकारी गीत की नजर इग्लू पे पड़ती है। अरे ये चील का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? चलो बढ़िया ही है। रोज रोज मैं पक्षियों का नरम गोश्त खा के थक चुका हूँ। आज मैं चील के बच्चे का सख्त गोश्त खाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। तभी शिकारी गीत इग्लू के पीछे जाने लगता है। शिकारी गीत को अपने पीछे आते देख इग्लू अपनी रफ्तार बढ़ाता है और उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, टूनी आंटी मुझे बचाओ। शिकारी गिद्ध मेरे पीछे पड़ा है, मेरी जान लेना चाहता है, मुझे बताओ। अरे तुम तो उसी शिकारी चील के बेटे हो ना, जिसने जंगल के सारे पक्षियों के बच्चे को मारकर खा गई है। हाँ हाँ टूनी आंटी, लेकिन आज मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, मेरी जान बचाओ। दरअसल शिकारी गिद्ध मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे मारकर मेरे मांस को खाना चाहता है। कृपया मेरी मदद करें टूनी आंटी। तभी टूनी चिड़िया इग्लू को लेकर फौरन सभी पक्षियों के पास पहुंचती है। पक्षियों, इग्लू के पीछे शिकारी गिद्ध पड़ा है। वो कभी भी इग्लू की जान लेने यहाँ पहुँच सकता है। ऐसे में आप सब मुझे इग्लू को बचाने में सहायता करें। अरे टूनी, तेरा दिमाग उमाग तो ठीक है ना? जिस जालिम चील ने जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे को खा गई है, ऐसे में हम उस दुष्ट चील के बच्चे की मदद करेंगे। नहीं टूनी नहीं, इस चील के बच्चे को मरने दो। पक्षियों, मैं जानती हूँ शिकारी चील ने जंगल के बहुत से पक्षियों के अंडे और घोंसले को नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अगर हम भी उसकी तरह दुष्ट बन जाए तो उसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? टूनी की ये बात सुनकर सभी पक्षियाँ इग्लू को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इग्लू को झाड़ियों के पीछे छुपा देते हैं।
तभी कुछ समय बाद वहाँ शिकारी गीत पहुँचता है। अरे शिकारी गीत, तुम यहाँ इस जंगल में भला क्या करने आए हो? अरे डरो मत पक्षियों, मैं आज तुम में से किसी का शिकार नहीं करूँगा, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? दरअसल मैं अभी एक चील के बच्चे का पीछा कर रही थी, लेकिन वो दुष्ट चील का बच्चा तेज उड़ान भर के वहाँ से निकल गया और यहीं जंगल में कहीं छिप गया है। तुम लोगों ने अगर उसे देखा है तो मुझे उसका पता बता दो, और बदले में मैं आज तुम में से किसी पक्षियों का शिकार नहीं करूँगी। ओह हाँ हाँ शिकारी गीत, मैंने उस छोटे चील के बच्चे को देखा था। वो इस तरफ तो आया था, किंतु वो यहाँ रुका नहीं। वो फिर से उड़ान भर के मायावी पर्वत की तरफ चला गया है। अच्छा, तो वो मायावी पर्वत की तरफ गया है। अरे दुष्ट चील के बच्चे, तुझे क्या लगता है तू मेरे चंगुल से बच जाएगा? मैं भी अभी मायावी पर्वत जाता हूँ और देखता हूँ वो कब तक मेरे चंगुल से बचता है। तभी शिकारी गीत भी मायावी पर्वत की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ माँ चील शिकार करके अपने घोंसले पर वापस लौटती है। अरे ये इग्लू बेटा कहाँ चला गया? ये भी ना बहुत शैतान है, पता नहीं कहाँ चल गया है। चलो जाके इसको खोजती हूँ। तभी माँ चील अपने बेटे को इधर उधर खोजने लगती है। बहुत खोजने पर भी जब इग्लू से नहीं मिलता है तो वो बेचारी थक हार के एक पेड़ पर बैठ जाती। तभी वहाँ से बगुला रानी गुजर रही थी। बगुला रानी शिकारी चील को यूं उदास देखकर उसके पास चली आती है। अरे क्या हुआ चील बहन, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? अब मैं तुम्हें भला क्या बताऊं बगुला रानी। कल इग्लू मेरे साथ शिकार पे जाने की जिद कर रहा था, लेकिन कल तो मैंने उसे डांटकर चुप करा दिया था। पर आज वो घोंसले पे अकेले होने के कारण वो लगता है शिकार पे चल गया है। मेरा बेटा भी ना बहुत भोला है, उसे अभी पक्षियों के चाल चलन के बारे में कुछ नहीं पता है। हो ना हो ये दुष्ट पक्षियाँ मेरे बेटे को किडनैप कर ली होगी। चील बहन, शायद तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। मैं भी जब नदी से मछलियाँ पकड़ के लौट रही थी तो मैंने देखा कि जंगल के सारे पक्षियाँ एक साथ हैं, और वहीं मैंने इग्लू को भी देखा। शायद वो सब दुष्ट पक्षियाँ मिलकर इग्लू को किडनैप कर लिए हों। अगर ऐसी बात है बगुला रानी, तो आज मैं जंगल के एक भी पक्षी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबका शिकार कर दूंगी और सबको मार कर अपने बेटे को वापस अपने घर लेके आऊंगी। इतना कहने के बाद शिकारी चील गुस्से से जंगल की ओर चली जाती है। पक्षियों, तुमने मेरे बेटे को बंदी बनाकर अच्छा नहीं किया है। मैं तुम में से किसी भी पक्षी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। अन्यथा बता दो कि मेरा बेटा कहाँ है। अपनी मामा की आवाज सुनकर इग्लू झाड़ियों से बाहर आता है। बेटा तू ठीक तो है ना बेटा? ये सारी पक्षियाँ ने तुझे बहुत तंग किया है ना? तू यहीं रुक, मैं अभी इस सारे पक्षियों को सबक सिखाती हूँ। नहीं मामा, उल्टा ये सब पक्षियों ने मिलकर आज मेरा जान बचाया है। दरअसल मामा, जब मैं शिकार की खोज में जंगल पे इधर उधर घूम रहा था, तभी शिकारी गिद्ध मेरे पीछे पड़ गया था। वो तो अच्छा हुआ मैं तेज रफ्तार में टूनी आंटी के पास पहुंच गया, और टूनी आंटी ने बिना कुछ सोचे मुझे शिकारी गिद्ध से बचाया है। अगर टूनी आंटी और ये सारे पक्षियाँ नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता मामा। अपने बेटे की ये बात सुनकर शिकारी चील भावुक हो जाती है और कहती है, टूनी, मैंने तो तेरा अंडा खाया था और इन सब पक्षियों के बच्चों को भी मारा था, फिर तूने भला मेरे बच्चे की जान भला क्यों बचाई रे? शिकारी चील, एक माँ जब अपने बच्चों से दूर होती है तब जो पीड़ा होती है तू अभी उसे नहीं समझ सकती है। हम अगर चाहते
तो इग्लू को शिकारी गिद्ध के हाथों सौंप कर उसे मरने दे सकते थे। तब तुझे उस पीड़ा का आभास होता जो तूने हमसे हमारे बच्चों को छीनकर हमें दी है। लेकिन हम तेरे तरह दुष्ट नहीं हैं। हमें पता है कि हमारे बच्चों का शिकार तूने किया है। तेरा बेटा निर्दोष है और किसी निर्दोष की हत्या करना ये पाप हम कभी नहीं करते हैं। टूनी की ये बात सुनकर शिकारी चील बहुत ही भावुक होती है और वो कहती है, टूनी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरी गलती का आभास हो गया है। मैंने तुम्हारे बच्चों को और जंगल के सारे पक्षियों को बहुत तंग किया, फिर भी तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम लोग बहुत अच्छे हो। अब जो भी हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, इतना वादा ज़रूर करती हूँ कि आज के बाद मैं जंगल के किसी भी पक्षी को तंग नहीं करूँगी, कभी उनका शिकार नहीं करूँगी और इस जंगल से भी दूर चली जाऊँगी। और इतना कहकर शिकारी चील वहाँ से चली जाती है और वो फिर कभी जंगल के पक्षियों को दोबारा तंग नहीं करती है।